हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मालवा निमाड़ में राजनीतिक रूप से फायदा होगा या नहीं होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि राहुल गांधी अभी इंदौर क्रॉस कर रहे हैं। 7 सितंबर से उन्होंने कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू की थी और पिछले 70-72 दिन से लगातार वो चलते जा रहे हैं और उन्होंने करीब 2000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। और इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और इसके बाद में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा होते हुए दिसंबर के प्रथम सप्ताह में वो राजस्थान में प्रवेश करेंगे। और इस पद यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र के 26 विधानसभा क्षेत्र से वो गुजरेंगे और 5 लोकसभा क्षेत्र को भी वो क्रॉस करेंगे। दोस्तों, खंडवा में उन्होंने तात्या भील के जन्मभूमि पर जाकर के माल्यार्पण किया और वहां पर सभा को संबोधित किया। तात्या भील के बारे में खंडवा खरगोन के आदिवासियों के बीच में जबरदस्त प्रभाव है और इसी कारण से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने राहुल गांधी के कार्यक्रम के एक दिन पहले वहां पर जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया। इसी तरह से बीजेपी सरकार ने पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पास किया है और जिसके तहत में शेड्यूल्ड एरिया क्षेत्र के आदिवासियों के ग्राम सभा को काफ़ी अधिकार दिए गए हैं। उनका भूमि किसी गैर आदिवासियों को नहीं बेचा जा सकता है। तो काउंटर मेजर के तहत में बीजेपी सरकार मालवा निमाड़ में जनजातीय गौरव यात्रा भी शुरू किया है और वह लगातार भ्रमण पर हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मालवा निमाड़ में 66 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसी तरह से महू में राहुल गांधी के द्वारा वहाँ एक सभा को संबोधित किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और संयोग से वह दिन 26 नवंबर था, जो कि संविधान दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। और चूंकि अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे और उनकी पकड़ दलितों में बहुत ज़्यादा है, दलित उन्हें अपना आइकन मानते हैं, तो इसीलिए वहां भी उनके द्वारा सभा को संबोधित किया गया। दोस्तों, 66 सीट में से 22 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब माने आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है और 9 सीट शेड्यूल्ड कास्ट माने दलितों के लिए आरक्षित सीट है। अर्थात लगभग आधा सीट मालवा निमाड़ का आरक्षित सीट है और जिसमें कांग्रेस का अधिक से अधिक प्रभाव है। कांग्रेस इस प्रभाव को कमजोर होने नहीं देना चाहती है और इसलिए इस यात्रा का जबरदस्त प्रभाव मालवा और निमाड़ के क्षेत्र पर पड़ेगा। 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी कमलनाथ के नेतृत्व में। हालांकि 2020 आते आते सरकार गिर गई और अभी बीजेपी की सरकार है और उसका कारण था कि 22 MLA ने रिजाइन कर दिया और फिर वो चुनाव जीत करके बीजेपी में शामिल हो गए। तो सरकार बनाने में मालवा निमाड़ की बहुत महती भूमिका थी। 66 सीट में से 35 सीट कांग्रेस ने 2018 में जीती थी। कांग्रेस का 2018 में 230 सीट में से कुल 114 सीट पर विजय प्राप्त हुई थी
और बीजेपी को 107 सीट प्राप्त हुई थी। लेकिन वोट परसेंट के मामले में बीजेपी को ज्यादा वोट प्रतिशत मिला था। बीजेपी को 41.02% और कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, महाकौशल में और मालवा निमाड़ में बेहतर प्रदर्शन किया था और जिसके कारण से उसकी सरकार बन पाई थी। वहीं पर बीजेपी ने बुंदेलखंड में, बघेलखंड में और भोपाल क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। दोस्तों, राहुल गांधी अपने सभा में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और गलत जीएसटी एवं समाज में वैमनस्यता, इसके बारे में जोर शोर से लोगों को संबोधित कर आ रहे हैं और उनका कहना है कि हिंदुस्तान को प्राइस राइज से छुटकारा दिलाना होगा, अर्थात मूल्य वृद्धि को कम करना होगा, बेरोजगारी को दूर करना होगा। समाज में जो सांप्रदायिक विभाजन हो गया है या ध्रुवीकरण हो गया है, उसको रोकने की जरूरत है। अमीर और गरीबों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं, उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। और जिस तरह से लाखों के तादाद में लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उससे इसका प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस यात्रा का एक प्रभाव यह हुआ है कि कांग्रेस में जिस प्रकार से बड़े बड़े लीडर छोड़ करके भाग रहे थे, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई थी, वह रुक गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक आशा की किरण जागृत हो गई है और उन्हें यह लगता है कि कांग्रेस रिवाइव करने की ओर है और धीरे धीरे वह शक्ति संचय करेगी। कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह हो गया है, लाखों के तादाद में भीड़ जुटती जा रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का इमेज मेकओवर हो गया है और पहले जिस तरह से बीजेपी वाले उन पर नॉन सीरियस पॉलिटिशियन का आरोप लगाते थे, अब वो आरोप नहीं लगा सकते हैं। उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का दर्जा दिया जाता था, तो वो भी आरोप खत्म हो गया है। और कांग्रेस के डिक्लाइन होने का कारण या कमजोर होने का एक कारण यह था कि गांधी नेहरू परिवार की जो वोट कैचिंग कैपेसिटी थी वो कमजोर हो गया था। इस यात्रा के बाद में मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस में वोट मिलेंगे और यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस में एक मोरल बूस्टर का काम करेगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती हिंदी बेल्ट में है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार, इन राज्यों में कांग्रेस को 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह से सफाया कर दिया था। राजस्थान में एक भी सीट नहीं मिला, गुजरात में एक भी सीट नहीं मिला था, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट मिला था, छत्तीसगढ़ में 11 में से सिर्फ 2 सीट मिले थे। वही हाल झारखंड में था, बिहार में सिर्फ 1 सीट मिला था, यूपी में सिर्फ 1 सीट मिला था। तो राजनीतिक विशेषज्ञों को यह लगता था कि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है वो तो दक्षिण भारत में कामयाब हो रही है, लेकिन उत्तर भारत में उसका हासिल क्या होगा। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का सैलाब महू में या उसके पहले खंडवा में या उसके पहले बुरहानपुर में और अभी इंदौर में हुजूम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ लोग चल रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि हिंदी बेल्ट में भी यह भारत जोड़ो यात्रा काफी प्रभावशील हो गया है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य और राजनीतिक रखा गया है और इसके बारे में यह कहा गया है कि यह चुनाव जीतने के लिए यात्रा नहीं निकाली गई है, लेकिन सबको पता है कि इसका उद्देश्य राजनीतिक चेतना को जागृत करना है और खास करके कांग्रेस वर्कर को गैल्वनाइज करना है, उनको पुनः प्रोएक्टिव बनाना है और इसका प्रभाव देखने को भी मिल रहा है, बशर्ते कि कांग्रेस अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही करे, मजबूत करे और जिस तरह से लाखों के तादाद में कार्यकर्ता या आम जनता उनसे जुड़ रहे हैं, उससे
स्पष्ट है कि इस यात्रा का प्रभाव हो रहा है, लेकिन इसको वोट में ट्रांसलेट करने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस अपने संगठन में मजबूती लावे। अगर वो ऐसा करती है तो निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके पहले 2023 के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा और वह बेहतर रिजल्ट ला पाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा रहा, इसके बारे में आप अपना टिप जरूर भेजें मुझे, और अगर किसी अन्य विषय पर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो कृपया जरूर मुझे अवगत कराएं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।